चलिए सब लोग तैयार। देवी सज्जनों नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? तो आप सभी को जो है आज नया चैप्टर में लेकर चलते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। आज नया चैप्टर से हम लोग शुभारंभ करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सब लोग तैयार हैं मेरे भाई बंधु लोग? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? चलें सब लोग आ गए ना? चलिए फटाफट से सब जुड़े। एचसीएफ एंड एलसीएम ये बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, सीपीओ के जो भी एसआई की तैयारी करते हैं सभी एग्जाम के लिए। एसएससी जितना भी एसएससी का हो गया या कोई स्टेट एसआई का हो गया, कांस्टेबल का हो गया, बैंकिंग का हो गया, सभी जगह जो है एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आते हैं। सब लोग तैयार हैं? कोई बात नहीं है ना, देखते हैं नहीं किया तो मैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना? ठीक है पंकज जी और रघु जी। एक्चुअली जो मैं बताया था आपको ना कि कुछ दिक्कत हो गया है, समस्या हो गया था, जो टेक्निकल टीम थे बताया था मैंने आपको, इसी कारण से थोड़ा सा डिले हो गया होगा। चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम और बहुत दिनों बाद सब लाइव आए हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना? ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो शुरू किया जाए ना एचसीएफ एलसीएम। और बहुत जल्द जो है दिल्ली मुखर्जी नगर में जो है ऑफलाइन कोचिंग चालू होने वाला है। सब जगह से लगभग जो है अच्छी सूचनाएं मिल रही हैं कि जल्दी जल्दी जो है आपको जो है सभी जगह ऑफलाइन जो क्लासेस वगैरह हैं सब चालू हो जाएंगे बहुत जल्द। वो दिन अब दूर नहीं है, आपकी जो इंतजार की घड़ी जो है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। ठीक है, सब लोग तैयार हैं मेरे भाई बंधु? सब लोग फटाफट से जुड़े, फिर हम क्लास शुरू करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ऑफलाइन क्लास जो है जल्द शुरू हो जाएगा, ये समझिए कि फरवरी के सेकेंड वीक तक 100% है ना चालू हो जाएगा। और हम लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही चालू होता है हम लोग तुरंत चालू करने के लिए तैयार बैठे हैं। हो सके मैं एक दो दिन में अनाउंस भी कर दूं बैच का कि कौन सा बैच है, जब चालू करेंगे, कहाँ से चालू करेंगे, वो बहुत जल्दी अनाउंसमेंट भी कर देंगे। ठीक है ना? तो डरना मना है, ठीक है ना? चलिए शुरू किया जाए एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम सब लोग तैयार हैं मेरे भाई बंधु? हाँ बता रहे हैं सागर कि दिल्ली में क्लासेस जो हैं चालू हो रहा है फरवरी के सेकेंड वीक तक, ऐसा जो है आश्वासन है। ठीक है ना? तो इसलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है ना? तो शुरू किया जाए ना? हाँ आज तो बिल्कुल फ्री है, आज तो एचसीएफ एलसीएम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। यूट्यूब पर भी चल रहा है क्लासेस और भारतीय लर्निंग ऐप पर भी चल रहा है। ठीक है ना? यूट्यूब पर चल रहा है और भारतीय लर्निंग ऐप पर। ठीक है, तो सब तैयार हैं? अब शुरू करना चाहिए नहीं? बहुत सारी बातें हो गई है ना, सब लोग बिल्कुल भले चंगे हैं। शुरू किया जाए? ठीक है, ये बैच इसी टाइम पर रहेगा ऑफलाइन में अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, जब ऑफलाइन चालू होगा तो अपने टाइम पर चालू होगा। आपका जो क्लासेस जो चलते हैं, जो भी क्लासेस मैंने चालू किया है ऑनलाइन, वो अपना चलते रहेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना? जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ऑनलाइन के टाइम पर चलेगा, जो ऑफलाइन, देखो बच्चों ऑफलाइन अभी तो धीरे धीरे चालू होगा ना, 1 2 बैच 3 बैच 4 बैच, तब तक जो है आपका निपट जाए कहानी। ठीक है ना? ओके चलें शुरू करें। ओके, एचसीएफ एंड एलसीएम हिंदी बोलते हैं महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम, इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक, इसको लघुत्तम समावर्तक या समावर्तक। ठीक है ना? ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं मस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ऐसे मस और लस, मसलस। ठीक है ना? तो इसको हिंदी में बोलते हैं। सब शुरू करें, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई लोग? सब लोग आ गए? ठीक है, शुरू करना चाहिए। ओके ओके पंकज करते हैं। हाँ हाँ सभी जगह क्लासेस चालू हो जाएंगे बच्चों, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जैसे ही दिल्ली में शुरू होता है, जितने बच्चे हुए सेंटर हैं
जहाँ नहीं क्लास शुरू हुआ अभी वो सारे क्लासेस चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा भी स्टाफ की कमी, सब जगह नहीं चालू कर रहे हैं, और जैसे ही चालू होता है उसके बाद सभी लोग आ भी जाएंगे और क्लासेस भी चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री बैठिए सब लोग, ठीक है। आइए, HCF एंड LCM नाम क्या है? मस लस, महत्तम सावर्तक और लघुत्तम सावर्तक, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे HCF लिखते हैं और हिंदी में ऐसे, ठीक है ना। तो नाम ये महत्तम, हाईएस्ट, ठीक है ना। और ये क्या है? LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है ना। ओके, और एक होता है इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये भी बोलते हैं GCD भी लिखा होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं HCF को ही GCD भी लिखा रहेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको शुरू किया जाए ना। देखिए, सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे हम HCF LCM, इसमें बातें करेंगे कुछ अल्फाबेट का, कि अल्फाबेट में रहेगा, कुछ न्यूमेरिकल में रहेगा, तो कैसे हम किसी का HCF और कैसे हम इसका LCM निकालते हैं, इनके बेसिक बातों को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। हम सब तैयार हैं? ओके, देखिए जैसे लिखा है x के पावर 5, x के पावर 7, x का पावर जो है ऐसे 4 लिख दिया, ठीक है ना। अब कहता है कि इसका पहले शुरुआत करते हैं HCF से, कि HCF निकालिए, ठीक है। HCF मैं आपको दोनों चीज सिखाऊंगा, HCF भी और LCM भी, ठीक है ना। तो आराम आराम से सुनिएगा। देखिए HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक। तो HCF निकालने के दरमियान जब हम किसी का HCF निकालते हैं, तो जब किसी भी अल्फाबेट में हो या कोई न्यूमेरिकल हो, ठीक है ना, जिसका भी हम HCF निकालेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिसका हम HCF निकाल रहे हैं, जैसे अल्फाबेट में विशेष करके जिसका हम HCF निकाल रहे हैं, वह सभी में होना जरूरी है। X सभी में, देखिए प्लीज, जिसका हम HCF निकालेंगे वो सभी में होना जरूरी है। X यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, X सभी जगह है, ठीक है ना। तो जिसका HCF निकालेंगे तभी जब वो सभी जगह होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या X सभी जगह है? यहां भी X है, यहां भी X है, यहां भी X है, यस बिल्कुल सही बात। तो जिसका HCF निकालना है वो तभी निकलेगा जब वो सभी जगह होगा तब, ठीक है ना। नहीं तो फिर कुछ और उपाय होता है, बताऊंगा उपाय, सारी बताऊंगा, जैसा बिल्कुल मत लेना प्लीज। यहां देखो, तो X सभी में है तभी इसका HCF निकलेगा। तो X है सभी में तभी इसका HCF निकलेगा, ठीक। इसका नाम है हाईएस्ट, क्या नाम है? हाईएस्ट नाम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नाम का उल्टा काम, इसका नाम है हाईएस्ट, ठीक है ना, नाम है हाईएस्ट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नाम का उल्टा काम होता है। काम क्या होता है? नाम का उल्टा। जैसे किसी के गांव में नाम होता है शेर सिंह, शेर नहीं होता, बड़ा ही डरता है हर चीजों से। नाम है शेर सिंह, शेर नहीं होता, है ना। कभी सुने होंगे कि आंख के अंधा नाम नयन सुख, है ना, नाम है नयन सुख और नयन का सुख है नहीं उसके पास, है ना। या गांव में ऐसे सुनते होंगे, किसी का नाम होता है DM, किसी का SP नाम होता है, हमने भी सुना है गांव में। जैसे घर में कहीं जाएंगे, किसी को अरे DM कहां गया, बुलाओ DM को जरा, उसको बुलाओ जरा फटाफट, कहां गया DM। आप कहीं जाएंगे रिलेटिव बन के, कहीं संबंधी में जाएंगे कहीं पर नए नए, तो आप सोचिए DM को बुला रहा हो, ऐसे हल्ला करके DM को बुला, जल्दी फटाफट साफ कर जरा यहाँ पर। तो आप कहें DM से साफ करवाएगा, तो मालूम चला DM जो आ रहा है तो चरवाहा निकला, उसके यहाँ गाय भैंस चराता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि नाम रख दिया DM। कहीं बोल देगा SP कहां गया, SP बुलाओ, एक गिलास पानी लेकर SP को बुलाओ, तो SP बुलाएगा तो नाम, अरे भाई SP को बुला रहा पानी के लिए, मालूम जो घर में काम करने लड़का है उसका नाम SP है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी नाम का उल्टा काम होता है, काम नाम का उल्टा भी हो सकता है, ठीक। वही बात है कि इसका नाम है हाईएस्ट, नाम क्या इसका? हाईएस्ट, लेकिन पावर देखेंगे लोवेस्ट। क्या देखेंगे? पावर जो है सबसे लोवेस्ट देखेंगे, ठीक है ना, सबसे छोटा, सबसे एकदम स्मॉलेस्ट,
जो सबसे छोटा पावर होगा, स्मॉलेस्ट पावर, वो देखें, देखिए तो सबसे पहले HCF निकालने से पहले देखें x सभी में है, हाँ x सभी में है, x सभी में है, हाँ x सभी में है। सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 5 7 4, छोटा कौन है? 4, तो यहां लिख देंगे 4, तो इसका HCF क्या हो गया? x के पावर 4 हो गया। क्या हो गया इसका HCF? x के पावर 4 हो गया। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना कि नाम का उल्टा कभी कभी काम होता है, ठीक है ना? ओके, तो हाँ भाई साहब, सफाई वाला का नाम SP कभी कभी होता है, कभी कभी सफाई वाला का नाम SP होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो लेकिन मालूम चला कि वो SP वो नहीं, वो दूसरा कोई सफाई वाला SP है, ठीक है ना? चलिए, सब तैयार है ना? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले HCF निकालने से पहले जब हम HCF निकालें किसी नंबर का, देखेंगे नंबर सभी में है या सभी में है, और जो सबसे छोटा पावर है वही उसका आंसर। नाम है हाईएस्ट लेकिन पावर देखेंगे लोवेस्ट, तो नाम के उल्टा काम, ठीक है? तो सबसे छोटा पावर होगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है? वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, x के पावर 7, y का पावर 8, x के पावर 9, y के पावर 6, x का पावर 10 और y के पावर कुछ भी 8, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना? तो जब हम HCF निकालते हैं किसी का, ठीक है ना, जब भी किसी का हम HCF निकालते हैं, मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज, तो हम क्या करते हैं? जब हम HCF निकालते हैं तो देखते हैं कि हम जिसका HCF निकाल रहे हैं क्या वो सब जगह है। जब किसी का हम HCF निकालते हैं तो क्या देखते हैं? क्या वो सब जगह है? X यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो जब सभी जगह है तब HCF निकालिएगा, ठीक? क्या y सभी जगह है? यहां भी है, यहां भी है, यहां सभी जगह होना जरूरी है। HCF निकालने के लिए जिसका भी HCF निकाल रहे हैं वो सभी जगह होना जरूरी है, ठीक है ना? ओके, y सभी जगह है, y लिख दिया, x सभी जगह है तो x, y सभी जगह है तो y। अब नाम है हाईएस्ट लेकिन पावर देखेंगे सबसे लोवेस्ट, तो सबसे छोटा पावर 7 9 10, सबसे छोटा क्या बोलेंगे आप? 7 9 10, क्या है? 7, तो x के पावर 7। y का पावर देखिए 8 6 8, सबसे छोटा कौन हुआ? 6, यहां 6 है, यही इसका HCF हो गया। सबको समझ में आ रहा? सबको ना? कोई दिक्कत नहीं? हाँ हाँ, बहुत जल्द बच्चे, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर नया मुखर्जी नगर दिल्ली कब से चालू होगा, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल टेंशन न लें, दिल्ली जो है फैब के सेकेंड वीक, आज 1 तारीख हो गया, सेकेंड वीक 9-10 तारीख तक जो है बिल्कुल 100% खुल जाएगा, ठीक है ना? पूरा जो है पूरा के पूरा बातें आ चुके हैं कि हाँ सरकार का आश्वासन है कि खुल जाएगा, ठीक है ना? मेरा नाम नहीं शो कर रहा है मुकेश, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें राजा लिखा हुआ है, इसमें चलो ठीक है, यहां देखिए प्लीज। तो ऐसे करके इसका हम HCF निकालें। किसी को दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आ रही बातें? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं ना? समझ गए सब लोग? तो प्लीज बताइए यस, समझ में आया तो यस, और नहीं समझ आया तो नो बताइए प्लीज फटाफट। समझ गए सब लोग? ठीक है, तो जिसका हम HCF निकालेंगे वो सभी अभी बेसिक है। अभी हम आज की जो क्लासेस लेंगे HCF LCM का, एकदम बेसिक बेसिक बातें सिखाएंगे, छोटी छोटी बातें, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें ही बन जाते हैं, ठीक है ना? तो प्लीज डरना बिल्कुल मना है, ठीक है? डरिएगा नहीं मेरे भाई लोग, बस थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। सब तैयार है ना? ठीक है, यहां देखें, जैसे लिखा है x के पावर 5, y के पावर 6, x का पावर 9, y का पावर जो है कुछ भी 8, x का पावर 10, ऐसे लिखा हुआ है। सब लोग तैयार हैं? ठीक है, चले। तो हमने कहा इसका HCF निकालिए। क्या निकालिए? इसका
HCF निकालें। प्लीज ध्यान सुनिएगा, देखिए मेरे बात बिल्कुल आराम सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नीतीश बोल रहे हैं नहीं समझ में आया, कहा है नीतीश? देखो HCF निकालने के लिए सभी में होना जरूरी है, तो क्या x सभी में है नीतीश? बताओ, है ना? ओके, x सभी में है तो x लिख दो, और सबसे छोटा पावर 7 9 10 कौन है? 7 है, तो यहां 7 लिख दो। y सभी में है, y सभी में है, सबसे छोटा पावर 6 है, तो यहां 6। बस इतना ही करना होता नीतीश। समझ में आया भाई आपको? नीतीश को समझ में आया? थोड़ा दुखी लग रहे थे ये, समझ गए ना कि x सभी में है तो छोटा पावर 7 है, y सभी में है तो छोटा पावर क्या है? 6 है, तो x के पावर 7 और y के पावर 6, ठीक है ना? ओके, इसमें देखिए सबसे पहले HCF निकालने से पहले हम ये देखते हैं कि जिस नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं क्या वो सभी में है? क्या x सभी में है या सभी में है? तो सबसे छोटा पावर क्या है? 5 है, तो 5 लिख दिया। क्या y सभी में है? नहीं, सभी में नहीं है, तो जब y सभी में नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। HCF का खासियत क्या है कि जिसका हम HCF निकालते हैं वह संख्या सभी में होना जरूरी है, उस सब में होगा तभी हम HCF निकालेंगे। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई बंधु को? बिल्कुल नहीं, ठीक। तो हमने x देखा, x सभी में है, यस x सभी में है। सबसे छोटा पावर क्या है? 5, तो 5 लिख दिया। क्या y सभी में है? नहीं है, सिर्फ इन दोनों में है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना? ओके, x के पावर 5, y के पावर 4, z के पावर कुछ भी 3, ऐसे लिख दिया। यह है x, यह है y, यह है z। क्या कोई ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है? क्या कोई ऐसा नंबर है जो सब में आ रहा है? क्या x सभी में है? नहीं। क्या y सभी में है? नहीं। क्या z सभी में है? नहीं। तो ऐसे केसेस में जब जिसका कोई नहीं होता है उसका क्या होता है? एक होता है ना? जिसका कोई नहीं होता कौन होता है? एक होता है, सबका मालिक एक होता है, ठीक है ना? मेरे बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं, सब लोग समझ रहे हैं बिल्कुल होकर, है ना? तो ध्यान रखिएगा जिसमें कोई भी कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, थोड़ा बहुत भी कॉमन नहीं हो तो समझ जाना उसमें एक कॉमन हो, 1 सब में फैक्टर होता है, ठीक है ना? तो जिसका कोई नहीं उसका होता उसका एक होता है, तो उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? ऊपर वाला एक होता है, ठीक है ना? समझ में आया खुशबू? देखो इसमें एक सभी में था तो x लिख दिया, और छोटा पावर क्या है? नाम है इसका हाईएस्ट, लेकिन पावर देखते हैं लोवेस्ट, तो लोवेस्ट कितना है? 5, तो 5 लिख दिया। इसमें x सभी में नहीं है, y सभी में नहीं है, z सभी में नहीं है। जब सभी में नहीं है तो क्या कर देंगे? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका जिसमें कुछ भी कॉमन है उसका HCF क्या होता है? 1, तो उसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी भाई को दिक्कत? ओके, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है मेरे भाई बंधु। यहां देखिए 5th क्वेश्चन, सब तैयार है ना? कोई समस्या तो नहीं? यहां देखा जाए हाँ, जिसका कोई नहीं उसका एक होता है, ठीक है? ओके, खुशबू समझ में आया आपको? ठीक है। यहां देखिए, अब कहा कि इसका HCF निकालें या LCM, अभी सिखाएंगे LCM भी, अभी HCF निकालें। हाँ प्रशांत चौधरी, आपका कमेंट आ रहा है, आप टेंशन बिल्कुल मत, सबका कमेंट आ रहा है, सबका देख रहे हैं, लेकिन बीच में बोलना से आपका सबका सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है? तो प्लीज यहां देखिए, सब लोग तैयार है ना? चलिए, ये 6 है, इसको तोड़िए, 2 3 जा 6, ब्रेक कर लीजिए, और ये 8 है, 2 के पावर 3 है, ठीक है ना? तो हम इसका अब निकालने चले HCF निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना? HCF निकालने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि जिसका हम HCF निकाल रहे हैं क्या वो सभी में है? यस, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है,
और सबसे छोटा पावर क्या है 2 के पावर 1, तो सबसे छोटा पावर। ध्यान रखिएगा जिसका हम HCF निकालेंगे उसमें ये देखते हैं कि जिसका हम HCF निकालने जा रहे हैं वह संख्याएं सभी में होना चाहिए। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, और सबके छोटा पर क्या है 1, तो 1 लिख दिया। क्या 3 सब में है? नहीं है। जिसका जो सभी में नहीं है उसको छोड़ देते हैं। 3 सभी में नहीं है तो छोड़ दो। x के पावर कितना हो गया? सबसे x सभी में है, सबसे छोटा 7 8 6, छोटा पर क्या है 6 है। y में 4 5 3, तो y के पर क्या लिखेंगे 3। सबसे छोटा पावर ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 3 है, 4 5 3, तो 3 लिखेंगे। क्या A सभी में है? नहीं। क्या B सभी में है? नहीं। क्या C सभी में है? नहीं। तो जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो HCF का मतलब होता है सब में जो कॉमन वैल्यूज हैं, क्या लेते हैं? कॉमन वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 सभी में कॉमन है तो 2 लिख दिया, x सभी में है तो x होगा, y सभी में है तो y होगा, और x का सबसे छोटा पावर क्या है 6, y का सबसे छोटा पावर क्या है 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना? ओके, समझ में आया सबको? ये कौन सा 3 नंबर पूछा? 3 नंबर क्या है? x सभी में है तो x लिख दिया, और छोटा पावर क्या है 5, तो 5 लिख दिया। y सभी में नहीं है तो छोड़ देंगे y को। देखो HCF में कॉमन होना जरूरी है, कॉमन नहीं है तो 1 आंसर, और कॉमन है तो उसमें जो सबसे छोटा पावर, जो सब में छोटा पावर होगा, देखो क्या है, जैसे x सभी में है, छोटा क्या है 6, यहाँ y सभी में है, सबसे छोटा क्या है 3, तो ऐसे करके आंसर हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आया? ये बात सबको समझ में आया तो प्लीज सब लोग यस लिख के दिखाएं एकदम तेजी में, फटाफट प्लीज बताइए फटाफट। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो प्लीज। सबको समझ में आया कि पहले हम इसको ब्रेक कर दिए, 6 को 2 3 या 6, 8 को 2 के पावर 3 8 होता है, 2 सभी में था लिख दिया। सबसे छोटा पावर क्या 1, तो 1 लिख दिया। क्या x सभी में है, छोटा पावर क्या है 6, y सभी में है, छोटा पावर कितना है y के पावर 3, a सभी में है नहीं, b है नहीं, c है नहीं, तो छोड़ देंगे। सिर्फ यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भाई को दिक्कत? ठीक है ना। चौथा नंबर, इसमें जो कोई कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं, उसे क्या होता है वैल्यू 1। इसमें कुछ कॉमन, x अकेला है, y अकेला, z अकेला, तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। सबको समझ में आया? देवीर सज्जनों, कुछ यादव समझ गए आप? ठीक है ना। चलिए ये था HCF। अब इसमें हम आपको समझ के HCF है क्या, जरा समझिए प्लीज इसको फटाफट। HCF होता क्या है, HCF है क्या, इसके बारे में 2 लाइन सुनिए प्लीज। देखिए HCF जो सभी में कॉमन होता है उसको HCF कहते हैं। एक सभी में है तो लिख दिया, ठीक है ना। और जो सबसे छोटा पावर है वही हमारा HCF होता है। इसका मतलब यह हो गया कि HCF जो होता है वो इसके अंदर में भी है, इसके अंदर में भी है, और इसके अंदर में। देखो x के पावर 4 इसमें भी है, x के पावर 4 इसमें भी है, x के पावर 4 इसमें भी है। समझ में आ रहा सबको? x के पावर 4 इसमें भी है, x पावर 4 इसमें भी है, और x के पावर 4 इसमें भी है। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में ना? ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यह है कि जो HCF होता है, ध्यान सुनेंगे, जो HCF होता है वो सभी संख्याओं में विद्यमान होता है। तो x के पावर 4 इसमें भी है, इसमें भी है, देखो ना ये 5 बार है तो 4 बार तो कॉमन है इसमें, ये 7 बार तो 4 बार तो होगा ही, और ये 4 बार तो मिल गया सेम टू सेम, है ना। तो HCF से सभी संख्याएं डिविजिबल होती है। देखिए इसको x के पावर 5, x के पावर 5 जो है वो x के पावर 4 से पूरे पूरे कट जाएगा ना, 4 बार कट गया, 1 बार बच जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि जो संख्याएं होते हैं ये सारे संख्याएं HCF से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ध्यान सुनिएगा, सभी संख्याएं, सभी नंबर्स HCF से पूरा पूरा कटता है। क्यों?
क्योंकि HCF होता ही है सबका कॉमन नंबर, जो सब में होता है। ध्यान रखना, इसमें छोटी छोटी बातें हैं। जो सभी संख्याओं में विद्यमान होता है वो HCF होता है। मतलब सभी नंबर HCF से कटेंगे, सभी नंबर्स HCF से पूरा पूरा कटेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ऑल द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय HCF, सभी संख्याएं HCF से पूरा पूरा कटेंगे। ठीक है ना? मेरा नाम समझ में आया सब? बात समझ में ना? बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, है ना? तो HCF मतलब जो सब में कॉमन हो, और इसका मतलब सभी संख्याएं HCF से पूरे पूरे कटेंगे। ठीक है? अब आइए हम बात करते हैं LCM का। HCF समझ में आया सबको? किसी भाई को दिक्कत नहीं? अभी शुरुआत है, समझे? इसको हम डिफाइन किए हैं कि HCF क्या है। HCF क्या है? सभी संख्याओं में जो कॉमन नंबर है उसको HCF कहते हैं। HCF सभी संख्याओं में विद्यमान होता है, सभी संख्याओं में प्रेजेंट होता है, उसमें रहता है। मतलब सभी संख्याएं HCF से कंप्लीटली डिविजिबल हो, सभी संख्याएं, ऑल द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय HCF। HCF से सभी संख्याएं कटेंगे। ठीक? सॉरी। अब हम LCM की बात करें। देखिए, सुनिए मेरे बात को प्लीज। कैसे निकालेंगे हम लोग LCM? प्लीज ध्यान सुनेंगे, ठीक है ना? प्रशांत, आप मेरे बात सुन पा रहे हो मेरे भाई? HCF उसी का निकालते हैं जो सब में होगा। ए सभी में नहीं था। कान खोल के प्रशांत सुना करो। ए सभी में नहीं था इसलिए नहीं लिखे, बी सिर्फ एक ही जगह था इसलिए नहीं लिखे, सी भी एक ही जगह था इसलिए नहीं लिखे। HCF के लिए उसी का HCF निकलता है जो सब में होगा, उसी का निकलता है। यदि नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है? ओके जी उदय सिंह जी, चलिए, ठीक है ना? चले ना? कोई दिक्कत नहीं? डिवाइड वाला नहीं समझ में आया? डिवाइड वाला नहीं समझ आया? अरे भैया बहुत सिंपल सी बात है। ये संख्या 5 है तो 4 से तो कट ही जाएगा ना? 4 से कट गया ना जी? अरे 5 बार है, 1 से 1 से 1 से 1 से 1 से 1, यहाँ 4 बार नीचे है तो 4 बार कट के 1 बार बचेगा ना? बिल्कुल बचेगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहता हूं कि हमेशा जो है नंबर HCF से पूरा पूरा, क्योंकि इसके अंदर में इससे कटेगा, इसके अंदर इसको ही काट दो, ये भी इससे कटेगा। ठीक? यही था मतलब। ठीक है अविरल? आइए, सब तैयार हैं? बात ऐसा है कि हम अब LCM सिखाने जा रहे हैं। ठीक? हाँ, डिस्टर्ब करा उसको बोर्ड बुला लो, है ना? सही बोला। यहां देखिए, LCM निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो LCM निकालने सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो नंबर सभी में है। ध्यान सुनेंगे। LCM निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि जिस नंबर का हम LCM निकालने जा रहे हैं, क्या वो नंबर सभी में है? एक सभी में है? यस है, एक सभी में। एक सभी में है? यस है, सभी में। ठीक है, अच्छी बात है। और नाम है उसका LCM, नाम है इसका लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, है ना? सबसे छोटा, सबसे लोवेस्ट नाम है, सबसे छोटा होता। ठीक? लेकिन नाम है लोवेस्ट, लेकिन पावर देखते हैं। पावर क्या देखते हैं इसका? आप बोलो ना, पावर क्या देखेंगे इसका? हाईएस्ट। पावर क्या देखेंगे इसका? हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि नाम के उल्टा काम होता है, नाम के उल्टा काम होता है। ठीक है ना? ओके, तो इसीलिए जब इसका LCM निकालेंगे तो एक सभी में है, यहां 7, यहां 8, यहां 5, सबसे बड़ा पावर क्या है? 8, यहां 8 लिख देंगे। मेरे बात सबको समझ में आया? सबसे बड़ा पावर जो सबसे हाईएस्ट, क्यों? नाम है इसका लोवेस्ट, LCM लोवेस्ट पावर है इसका, लेकिन देखते हैं हाईएस्ट पावर। ठीक है ना? नाम है लोवेस्ट लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट। सबको समझ में आया ये बात? ठीक है ना? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? यस और नो प्लीज बताइए फटाफट तेजी में। यदि आप समझ रहे हैं तो प्लीज एक बार यस लिखें फटाफट तेजी में। करते हैं उदय सिंह, स्पीड करते हैं, टेंशन मत लो, आराम से देखो, पहले समझो, पहले बेसिक बातों को। समझ गए सब लोग? ओ हो क्या भाई आदित्य जी, आप बहुत दिन बाद आए। देखिए ध्यान से इधर फटाफट। तो सबसे
बड़ा पावर जो होगा वही इसका एलसीएम, ठीक है। x के पावर 7, y के पावर 5, x के पावर 9, y के पावर 6, x के पावर 10 और y के पावर 4, ऐसे। अब मुझे निकालना है इसका एलसीएम। नाम का उल्टा काम, नाम का उल्टा काम होता है, ठीक है ना। सबसे पहले x सभी में है, यस है सभी में, लिख दो, और सभी में है तो लिख दीजिए। नाम है लोवेस्ट लेकिन पावर देखिए हाईएस्ट, 7, 9, 10, तो क्या लिखेंगे 10। सबसे बड़ा पावर 10 है, सबसे बड़ा पावर क्या है 10 है, तो x के पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, y सभी में है, यस। नाम है लोवेस्ट, पावर देखेंगे हाईएस्ट, तो सबसे बड़ा पावर क्या है 6, तो यहां क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, ठीक है। x के पावर 10 एंड y के पावर 6, x के पावर 10 एंड y के पावर 6, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे करके एलसीएम हो गया x के पावर 10 एंड y पावर 6, यही इसका एलसीएम हो गया। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, मेरे बात समझ गए, ओके ना। मैं बताऊंगा, लास्ट में ही सिखाया ना कि एलसीएम मतलब उसमें क्या था एचसीएफ, तो एचसीएफ में कॉमन होता है, तो कॉमन का मतलब वही ना जो सबसे छोटा होगा, इसलिए उसमें छोटा देखते हैं और इसमें बड़ा भी सिखाता हूं मैं, ठीक है ना। राहुल जी समझिए ध्यान से प्लीज, यहां देखिए, लोवेस्ट का मतलब मैं सिखाऊंगा लास्ट में कि एलसीएम होता क्या है, तो आपको समझ कि हम लोवेस्ट, इसका नाम है लोवेस्ट लेकिन पावर हाईएस्ट क्यों लिखते हैं वो लास्ट में समझेगा, प्लीज ध्यान सुनिएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन, x के पावर 9, y के पावर 4, x पावर 7, y का पावर 8, x के पावर 5, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, प्लीज ध्यान सुनिएगा। ओके, नवनाथ कल सीटेड है ना सर, हाँ कल सीटेड था, उड़ा दिया, मैं तो सब पढ़ाई लिखा आया था, है ना, ठीक है। प्लीज यहां देखिए, नाम है एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, x सभी में है, यस, x सभी में है, यस। सबसे इसमें नाम है लोवेस्ट, पावर देखेंगे हाईएस्ट 9, 7, 5, तो सबसे बड़ा पावर क्या है 9, तो यहां लिखेंगे 9, ठीक। देखो एलसीएम में खासियत है कि छोड़ते नहीं है, एलसीएम में क्या खासियत है, छोड़ते नहीं है, मतलब सब में है तो भी लिखो और दो में है तो भी लिखो और अकेला हो तो भी लिखो। एलसीएम का मतलब सबको मिला के चलना, ठीक है, सबको मिला के लिखना एलसीएम है। तो इसलिए हम देखें y इन दोनों में है, तो इन दोनों में y है, तो इन दोनों में देखें कि इन दोनों में सबसे बड़ा पावर कौन है, यहां 4 है, यहां 8, तो क्या बोलेंगे 8, तो यहां 8 लिखेंगे। मेरे बात समझ रहे हैं ना। एलसीएम में ध्यान सुनिएगा, एलसीएम में कभी भी छोड़ते नहीं है, जैसे एचसीएफ में क्या था कि सब में है तो ही लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रासर जी, अब 2 बार सीटेट और 2 बार एस्टेट पास क्लियर कर लिया, बहुत अच्छा, जल्दी में खट्टर जी आपको नौकरी देंगे, टेंशन मत लो। चलिए प्लीज यहां देखिए ध्यान से फटाफट। ओके उदय सिंह, बिल्कुल देखो ध्यान से, सब तैयार हैं। तो हमने कहा कि एलसीएम में क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि जो नंबर का हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं वो सभी में है या नहीं है, तो सभी में है तो सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 9, तो 9 लिख दो। एलसीएम में क्या करते हैं, यदि 2 में है तो अभी देखो एलसीएम में छोड़ते नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 में है तो इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है, तो 8, y के पावर 8, तो ये लिख दिए y के पावर 8, तो x के पावर 9 और y के पावर 8, तो ऐसे करके एलसीएम निकालते हैं। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, ठीक है। तो ऐसे एलसीएम किस संख्या का निकालते हैं, ठीक है ना, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सब कुछ, वेरी वेरी गुड। तो x के पावर 9 और y के पावर 8, x के पावर 9 एंड y के पावर 8, यही इसका एलसीएम हो गया। समझ में आया भाई साहब, किसी भाई को दिक्कत आ रहा ना,
शुभम क्यों दिक्कत हो रहा है भाई? x सभी में है तो सबसे बड़ा क्या है 9, तो 9 लिख दिया। y दोनों में है तो इन दोनों में ही है, तीनों में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है 8, तो 8 लिख दिया। ठीक है ना? ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? x के पावर 7, y के पावर 4 और z के पावर 9। ठीक है, अब इसमें सब रंग बिरंगा है। तो मैंने क्या सिखाया था? एलसीएम में कुछ भी नहीं छोड़ते, एलसीएम में कुछ भी नहीं छोड़ते, एलसीएम में कुछ भी नहीं छोड़ते। ठीक है ना? तो क्या करते हैं, एक तो मैंने ये कहा कि सब में है तो उसमें बड़ा क्या है, 2 में है तो भी लिख दो, और अकेला है एक सभी में है नहीं, y से भी नहीं, z से भी नहीं तो भी लिखो, छोड़ो मत। तो एलसीएम में x के पावर 7, y के पावर 4 सब का सब लिख देंगे, कुछ नहीं छोड़ते। ठीक है ना? अब ये अकेला भी है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, यही तो प्रयास हमारा है कि आपके जो है एग्जाम तक, सारे सीजल तक, है ना, मिला जुला के हो जाए सब कुछ। प्लीज यहां देखिए ध्यान से। ठीक है ना? तो एलसीएम में कुछ भी नहीं छोड़ते, सब मिला कर लिखते हैं, सबको कंबाइंड कर देते हैं। तो ये तो सब में मिल ही नहीं रहा था, तो सेम टू सेम पूरा ही लिख दिया। अकेला है तो भी लिखो, सब में है तो भी लिखो, 2 में है तो भी लिखो, अकेला है कोई सिंगल है तो भी लिख दो, छोड़ो मत। तो ऐसे करके हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? मेरे बात सही भाई लोग समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जैसे लिखा है और भी कोई जोड़ दो, इसमें ए जोड़ दो, एक चीज और जोड़ रहे हैं मेरे भाई, इसमें ए भी जोड़ दो, इसमें बी भी जोड़ दो, इसमें सी भी जोड़ दो। ठीक है ना? ओके, क्या हुआ? ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? बहुत जल्द होंगे मेरे भाई बंधु। ऑफलाइन क्लासेस 5 के सेकेंड वीक में चालू हो जाएगा, 100% चांसेस हैं। गवर्नमेंट का जो है ऐसा मतलब आश्वासन है कि सेकेंड वीक तक चालू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो मैं भी आप जान लीजिए कि होना ही चाहिए। ठीक है ना? ओके, बहुत इंतजार कर लिया हम लोग। ठीक है ना? चले, इसको देखिए, ये 4 है, 2 का स्क्वायर, ये 6 है, 2 3 जा 6, ये 2 अकेला है। हम एलसीएम में क्या करते हैं, मेरे बात ध्यान सुनना प्लीज। एलसीएम में करते क्या है? एलसीएम में जिसका हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना, देखते हैं क्या सभी में है। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? तो 2 के पावर 2 सबसे हाईएस्ट है। एलसीएम में क्या है? यदि है सब में तो उसमें बड़ा कौन है वो देखो, और जो अकेला है, 3 अकेला है, कहीं नहीं है 3, तो उसको भी, जो अकेला है उसको पूरा का पूरा लिख दो। 3 अकेला है तो अकेला पूरा लिख दो। चलो, एक सभी में है। सबसे बड़ा पावर क्या है? तो 9। y सभी में है तो सबसे बड़ा पावर क्या है y में? बताओ 6। यहां 3, यहां 5, यहां 6, तो सबसे बड़ा क्या है? 6। a अकेला है तो भी लिखो, b अकेला है तो भी लिखो, c अकेला है तो भी लिखो। ठीक है, मतलब सब में है तो भी लिखो, अकेला हो तो भी लिखो। ठीक है, तो हमने देखा कि एक सभी में था तो उसमें बड़ा क्या है, y सभी में है तो उसमें बड़ा क्या है, a अकेला है तो भी लिखो, b अकेला है तो भी लिख दो, c अकेला है तो पूरा ही लिख दो। मतलब एलसीएम में कुछ भी हम नहीं छोड़ते। ठीक है ना? हम एलसीएम में, मेरे बात समझ रहे हैं ना? हाँ भाई नीतीश, आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? नीतीश कुमार जी, लाइव चल रहा है, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है ना? तो आप समझ गए ना कि एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, सबको मिला के लिखते हैं। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 x के पावर 9, y के पावर 6, फिर a b c,
तो ऐसे करके 12 x पर 9 y पर 6 ABC, ठीक है। ये हो गया हमारा LCM। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल का अलग सिखाएंगे बच्चा, आदित्य ध्यान रखो, अभी हम सिखा रहे हैं अल्फाबेट का, ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा डालना शुरू किए हैं, ठीक है। अभी सब बताएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, कैसे बनाते हैं HCF LCM सब सिखाएंगे, ठीक है। आइए, तो आप समझ गए ना, ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि जिसका हम LCM निकालने जा रहे हैं, देखते हैं कि वो सब में है तो बड़ा पावर क्या है, 2 में है तो उसमें बड़ा क्या है, और अकेला है तो पूरा के पूरा अकेला लिख दो उसको, ठीक है ना। अब उसको लिख दो, जो आएगा वो इसका आंसर हो गया, ठीक। इसका मतलब ये है, मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 नंबर नहीं दिख रहा है, काहे नहीं दिख रहा है, देखो आराम से, इतना बड़ा बड़ा लिखा है फिर भी नहीं दिख रहा है। देखो 2 सभी में था, सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 का स्क्वायर। 3 अकेला है, अकेला है उसको पूरा ही लिख दो। 1 सभी में है, बड़ा पावर। y सभी में है, बड़ा पावर। अकेला हो तो पूरा लिख दो, अकेला है तो पूरा लिख दो, अकेला है तो पूरा लिख दो। यही इसका आंसर हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12, x के बराबर 9, y के बराबर 6 ABC। किसी भाई को दिक्कत? सब सिखाएंगे, कैसे पता चलेगा कि HCF निकालना है, LCM सब सिखाएंगे, ठीक। हम अभी सिखा रहे हैं कि LCM निकालने कहेगा तो LCM निकालेंगे, और HCF निकालने कहेगा तो HCF। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है ना। ओके, तो आपने क्या सीखा कि LCM होता क्या है। LCM क्या होता है? LCM क्या होता है कि सब नंबरों को मिलाकर जो नंबर बनता है, मतलब जो कॉमन है उसको तो लिखते ही हैं, और जो उसके बाद जो रेस्ट बच जाता है उसको भी लिखते हैं। मतलब कॉमन तो लिखते ही हैं, और जो बच जाता है रिमेनिंग उसको भी लिखा जाता है, छोड़ते कुछ नहीं है, सबको मिलाकर लिखते हैं, ठीक। इसका मतलब यह है कि LCM जो होता है, क्या LCM जो होता है वो सभी संख्याओं को मिलाकर बना होता है। मतलब LCM के अंदर में ऑल नंबर्स सभी संख्याएं होते हैं। LCM के अंदर में सभी संख्या होता है, सभी संख्या LCM के अंदर होता है, ठीक है ना। सभी संख्या LCM के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा, सभी संख्या कहां होता है, LCM के अंदर होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आप समझ गए कि LCM जो होगा, LCM इसके अंदर ये भी है, ये भी है और ये भी है, सब लोग हैं। इसका मतलब LCM जो होगा वो सभी संख्याओं से कटेगा, जैसे कि x के पावर 8 इससे भी कटेगा, x के पावर 7 से भी कटेगा। देखो 7 बार कट गया, 1 बार बच जाएगा। इससे देखो LCM इससे भी कटेगा, तो पूरे पूरे कट गया ना, x के पावर 8 अपॉन x के पावर 8 पूरे पूरे कट गया। LCM x के पावर 8 डिवाइड बाई x के पावर 5, 5 से काटो 3 बच जाएगा ना, तो x के पावर 3। तो कहने का मतलब यह है कि LCM जो होता है, LCM जो है सभी नंबर्स, ऑल नंबर्स, सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया? जैसे x और 8 था तो x के और 5 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे ऐसे कितने x हैं, ऐसे ऐसे 8 टाइम्स 8 बार है, और ये x कितने बार है, ऐसे ऐसे 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो 5 बार कट गया तो 3 बार 3 टाइम्स बच जाएगा, ठीक। तो x के पावर 3 ऐसे करके बच जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिए कि LCM जो होता है वो ऑल द नंबर, सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक। और ऑल नंबर, सभी संख्या HCF से कंप्लीटली, HCF में क्या था, नंबर HCF से कटता था, और इसमें क्या है, LCM नंबर से कटता है। ध्यान रखिए प्लीज, ठीक है ना। LCM किससे कटता है, नंबर से कटता है, और इसमें नंबर किससे कटता है, HCF से। नंबर किससे कटता है, HCF से कटता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सबको समझ में आ रही सारी बातें ना, वेरी वेरी गुड।
तो हमने आपको बहुत बेसिक बातें समझाया कि आखिर में HCF होता क्या है, LCM होता क्या है, ठीक है ना। किसी भाई को दिक्कत, चलें आगे। हम सिखाएंगे गोविंद कैसे मालूम चले कि HCF निकालना है, LCM, इसके बारे में बताएंगे आपको आगे, टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, चले। तो HCF और LCM हम लोग देखेंगे कैसे कोई वेरिएबल नंबर होगा, वेरिएबल पावर होगा, तो हम कैसे कैसे HCF और कैसे कैसे LCM निकालते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सब तैयार हैं? नोट्स भाई साहब, पहले नोट्स को कई बार रिवीजन करें बच्चे, है ना। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या नोट्स पहले करें या प्रीवियस, तो नोट्स को सबसे ज़्यादा कई बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर साल चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, मैक्सिमम क्वेश्चन सेम बेस्ड होते हैं नोट्स से, ध्यान रखिएगा। कभी भी नहीं ऐसा नहीं सोचिएगा, कोई भी ऐसा साल नहीं है जो क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हमारे कॉपी से पढ़ाया नहीं हो, ऐसा कोई भी साल नहीं, कोई भी साल नहीं। सारे वही कॉन्सेप्ट, सारे, क्योंकि बिल्कुल हम बेसिक्स लेके चलते हैं, तो सारे आजकल तो विशेष करके जब 17 के बाद तो सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वही समझ पाएगा। चलिए प्लीज, समझ तैयार हैं सब लोग? चलें आगे, ठीक है। चलिए, जैसे हम छोटी सी बात करें कि दो संख्या है 4 और 6, पहले सुने ध्यान से प्लीज, कोई बातें नहीं करेंगे, ठीक है। दो संख्या है 4 और 6, ठीक है ना। सही बोल रहे हैं। देखिए, ये दो संख्या 4 और 6 है, इसका हम रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेशियो। कोई दो संख्या दिया है, समझ में आ रहा है सबको ना। ये दो संख्या दिया है और दोनों संख्या का हम क्या निकालने जा रहे हैं? रेशियो निकालना, रेशियो। तो रेशियो कैसे निकलेगा? ये 2 से 2 कट गया, ये बच गया 2:3, 2:3, यही ना रेशियो है। मैंने आपको पढ़ाया था रेशियो में, आपको याद होगा कि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सरलतम रूप होता है, एकदम काट के जो लास्ट में बच जाता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म वही रेशियो है। मेरे बात समझ में आया? ओके। तो रेशियो जो है बहुत ध्यान सुनिएगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, बिल्कुल काट छाट जो बच जाता है वो लास्ट में रेशियो होता है। अच्छा, मैंने ये सिखाया था रेशियो में कि जब कटता है तो दोनों में बराबर कटता है। जब कटता है तो दोनों में क्या करता है? बराबर कटता है। जो इसमें कटता है वही इसमें कटता है। मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज। रेशियो निकालने में जो कटता है, जो नंबर इसमें कटता है वही नंबर इसमें। देखो, रेशियो निकालते हैं, ऐसा नहीं खाली एक में काट दिया सब और एक में नहीं काटा, नहीं। रेशियो निकालने में दोनों में जो कॉमन नंबर होता है, जो दोनों में कॉमन नंबर होता है वही कटता है। जो दोनों में, यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, दोनों जो कॉमन नंबर हुआ वही कटता है। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना कि दोनों में जो कॉमन नंबर होता है वही कटता है, ठीक है। जो दोनों में कॉमन नंबर है वही कट जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जो दोनों में कटता है वो कॉमन होता है, जो दोनों में कटता है, जो कैंसिल होगा वो कॉमन होगा, और जो कॉमन होता है उसी को हम HCF कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? HCF कहते हैं। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना। जो दोनों में कटता है, रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, बताया सबको ना कि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब काट छाड़ के जो लिखा होता फाइनली वो रेशियो है। तो रेशियो में जो कटता है वो दोनों में, इसमें भी होता है और इसमें भी। ध्यान रखो, जब रेशियो निकालते हैं तो जो इसमें कटता है वही इसमें भी कटता है। जो दोनों में कटता है वो कॉमन नंबर होता है, और जो कॉमन नंबर होता है उसी को HCF कहते हैं। इसका मतलब रेशियो निकालने में जो कैंसिल होता है, जो रेशियो निकालते हैं और रेशियो निकालने के दरमियान जो कटता है वो कोई और नहीं होता है, HCF होता है। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना कि रेशियो निकालने के दरमियान, रेशियो निकालने के
टर्म में जो कुछ कैंसिल होता है इसमें और इसमें दोनों कटता है वो कॉमन नंबर होता है, और कॉमन नंबर होता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब दो संख्याओं का हम रेशियो निकाले हैं तो उसमें जो कटा है वो कोई और नहीं कटा है, उसका एचसीएफ ही कटा है। सबको समझ में आ रहा बात? मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज एक क्वेश्चन है कि रेशियो दिया है दो संख्याओं का, दो नंबर है, इसका रेशियो यही मान लो 2:3 है। क्या है? 2:3। कहा कि द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:3, कि दो संख्याओं का रेशियो 2:3 है। ठीक, कहा कि इफ यदि उसका एचसीएफ, इफ द एचसीएफ इज, यदि उसका एचसीएफ 2 हो, जैसी कहता कि एचसीएफ इज 2, उसका एचसीएफ 2 हो, TWO 2 हो, जैसी कहा कि एचसीएफ 2 है, हम समझ गए ये वही नंबर है जो रेशियो निकालने में कटा था। ये वही नंबर है जो रेशियो निकालने में कटा था। सॉरी। तो इसका मतलब एचसीएफ कौन सा नंबर है? जो दोनों में कॉमन था, तो यही ना कटा था। अच्छा, यही कटा था क्या? तो जो कटा था उसको दे दो, वापस लौटा दो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, वो तुरंत वो संख्याएं आ जाएगी, तुरंत वो संख्याएं आ जाएंगी। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? रेशियो निकाला तो 2:3 है, और उसका एचसीएफ कह रहा कि 2 है, तो हम समझ गए कि एचसीएफ 2 है, तो 2 क्या है? 2 ओन नंबर है, 2 ओन नंबर है। जो जब इसका रेशियो निकाल रहे थे, कभी अकेले में रेशियो निकाल रहे थे, तो रेशियो निकालने के दरमियान जो कट गया था वही तो है, तो वापस लौटा देंगे तो संख्या। तो कभी आपसे पूछे फाइंड द नंबर्स, वो संख्याएं कौन कौन है, तो बोले 4 और 6 है। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? एकदम छोटी सी बात ध्यान सुनिए प्लीज। यहां देखिए, जैसे मैंने कहा कि दो संख्याओं का रेशियो 3:5 है। मान लिए कोई दो संख्या है, उसका रेशियो, कोई दो संख्या है, उसका रेशियो 3:5 है। रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 3:5, कि दो संख्याओं का रेशियो 3:5 है, 3:5 है, 3:5 है। मान लीजिए दिया है क्वेश्चन में। ठीक, यदि उसका एचसीएफ, यदि उसका एचसीएफ मैंने कहा 20 है, एचसीएफ क्या है? 20। यदि उसका एचसीएफ 20 है, 20 है, जैसे का एचसीएफ 20 है, हम तुरंत समझ गए ये वही संख्या है। जैसे का एचसीएफ 20 है, हम तुरंत समझ गए ये वही संख्या है जो कभी कट गया था। ये वही संख्या है जो कट गया था, और वही संख्या है जो कट गया था। भैया अब कट गया हो, चाहता है कि हमको नंबर लौटा दो, तो दे दो, गुना कर दो। 20 3 60, 20 बचे 100, तो संख्या क्या है? 60 और 100। 20 3 60, 20 बचे 100। ठीक है ना? तो संख्या क्या है? 60 और 100 है। द नंबर्स आर 60 एंड 100। मेरे बात सभी मेरे भाई बंधु समझ में आ रहा है ना? इसमें पीडीएफ लोड है क्या? पीडीएफ नहीं बना रखे हैं, पीडीएफ निकालना जरा। ठीक है ना? प्लीज ध्यान रखें फटाफट। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? कि जैसे कहा कि रेशियो इज दिस वन, ये इसका रेशियो है, एचसीएफ 20 है, हम तुरंत समझ गए ये वही नंबर है जो रेशियो निकालने के दरमियान कट गया था। और जो कट गया था यदि उसे हम वापस लौटा दें तो क्या निकल जाएगा? हमारा संख्या निकल जाएगा, वो नंबर निकल जाएगा। मेरे बात मेरे भाई बंधु सब समझ गए। ठीक, तो यहां पर हम एक क्वेश्चन हम चाहते हैं कि आप बनाइए। ठीक है ना? प्रासर आप समझ नहीं पाए क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में? प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं प्लीज, कि रेशियो निकालने के दरमियान जो कटा था वो कोई और नहीं एचसीएफ था, अब उसको लौटा दो तो ओरिजिनल आ जाएगा 60 और 20 100, नंबर आ गया 60 एंड 100। सबको समझ में आया? प्राशर आप समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी मेरे भाई बंधु, किसी मित्र को कोई दिक्कत तकलीफ, कोई दोस्त को नहीं?
हाँ, ये काट छाट के जो रेशियो दिया ना ओ, और काट के मतलब काटने के बाद रेशियो द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो काट के बच गया उसको रेशियो कहते हैं। तो रेशियो दिया है मतलब वो है जो काट छाट के बचा वो रेशियो है। और कहा उसका एचसीएफ 20 है, तो हम समझ गए ना, हो जब निकाले होंगे देखो 20 × 60 और 20 × 25 100, देखो रेशियो आ गया ना 3 और 5, है या नहीं? बिल्कुल है, ठीक है, ओके। तो इसीलिए अब कट गया था तो पूछा कि और नंबर क्या है, फिर दोबारा मत काट देना उसको, ये दोबारा मत काटना, हमको नंबर पूछा कि नंबर्स क्या हैं, तो 20 × 60 और 20 × 25 100, और नंबर 60 और 100 है। सबको समझ में आया ना? अब दोबारा मत काट देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन अब बनाइए, फिर हम आगे चलेंगे। प्लीज सब तैयार हैं? लिखिए। अभी आज एक क्वेश्चन जो है मैं लिख के बोलूंगा, आप लिखा हुआ नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। कल पीडीएफ लोड कर देंगे, पीडीएफ लोड नहीं किया था, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन पहले सुन के लिखिएगा, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं? लिखिए। ओके, कल इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज मैं थोड़ा बोल दे रहा हूं, कल से पीडीएफ लिखा रहेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। सब तैयार हैं? नीतीश समझ में आया भाई आपको? नीतीश आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब नहीं नोट लिख दिए, ऐसे कैसे लिख दिए भाई? हमने कहा कि रेशियो निकालते हैं कोई दो संख्या का, तो रेशियो निकालते हैं मेरे भाई, तो कुछ कटता है ना, जो कटता, ये रेशियो ये है ना, दिस वन इज द रेशियो, ये रेशियो है। तो रेशियो में क्या कट गया? जो कॉमन था, जो कॉमन था वो क्या होता? जो कॉमन है उसे क्या कहते हैं? जो सब में कॉमन है उसी को तो एचसीएफ कहते हैं मेरे भाई मेरे बंधु। तो हम समझ गए जो कटा है वो एचसीएफ है। और किसी क्वेश्चन में दिया है कि रेशियो इज 3:5 एंड द एचसीएफ इज 20। 20 क्या है? 20 वह है जो कट गया था। तो 20 × 60 और 20 × 100, तो ये संख्या आ गया नंबर 60 और 100 था। इसमें नहीं समझने की कौन सी बात है मेरे भाई मेरे बंधु? नीतीश जी समझ गए ना? ओके, हम कुछ क्वेश्चन बोल रहे थे ना, लिखिए कि दो संख्याओं का रेशियो 8:5 है। रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, लिखिए प्लीज, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 8:5। कि दो संख्याओं का रेशियो 8:5 है, ठीक है ना। रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 8:5, कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 हो। 5 है क्या? 8:5, 8:5 है। लिख लिए कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, 8:5 है, ठीक। If their HCF is, यदि इनका HCF, यदि इनका म समझते हैं ना, मतलब महत्तम सामर्थ्य, यदि इनका मतलब HCF, यदि इनका HCF, सब तैयार है क्या? बोल दे क्या भैया? If the HCF is 1, 5, 50 and then find the two numbers, यदि इनका HCF 15 हो तो दो संख्याएं क्या हैं, ठीक है ना। find the two numbers, दोनों संख्याएं क्या है? find the two numbers, वो दोनों संख्याएं क्या हैं? if the HCF is 1, 5, 50 then find the two numbers, यदि इनका HCF नहीं, अब छोड़ दो, पीडीएफ मत लगाओ, अब छोड़ देंगे, आज कम ही पढ़ाएंगे, कल पहले से लोड कर देना पीडीएफ, है ना। यदि इनका HCF 15 है तो दोनों संख्याएं क्या है? फाइंड द टू नंबर्स, वो दोनों संख्याएं क्या होंगी? सभी मेरे भाई मेरे बंधु मेरे सखा लोग को सबको समझ में आया मेरे भाई लोग? फटाफट जी में, ठीक है। आ गया? तो आप समझ गए कि ये रेशियो है। क्या ये रेशियो? और रेशियो में जब हम HCF से गुना कर देते हैं, रेशियो में HCF से गुना 15 8 120, 15 5 75, 15 8 120, 15 5 75, 120 और 75, तो संख्या 120 और 75 है। अभी यदि सभी भाई लोग को समझ में आ गया हो, यदि सभी देवी सजों समझ में आया है, तो प्लीज एक बार यस लिखें, और नहीं आया है तो प्लीज नो लिखें। आप बिल्कुल चिंता ना करें, प्लीज। समझ में आया है तो यस, और नहीं आया है तो
नो लिखें प्लीज फास्ट। समझ में आया तो यस और ना आए तो नो। थैंक यू पवन, थैंक यू वेरी मच। हाँ एरिया जल्दी चालू कर दें, टेंशन मत लो। सबको समझ में आ गया? वेरी वेरी गुड। चलिए तुम आज ज्यादा नहीं पढ़ा रहे लेकिन, ठीक है? यस यस, सब लोग आ गया, बहुत अच्छा। बहुत दिन बाद सब बच्चे है ना, सब लोग आ रहे हैं। केसरी जी को समझ में क्यों नहीं आया? केसरी जी अभी लेट आए क्या? यस लेट आए, इसीलिए गौरव को भी लेट आए, इसीलिए पीछे क्लासेस देख लीजिएगा। जो बच्चे अभी तुरंत ज्वाइन किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास देखें। क्यों? क्योंकि इतना सिंपल है, क्योंकि रेशियो है 8 और 5 और इसमें जब कटा है वो एचसीएफ होता है। तो किसी भी यदि आपको नंबर निकालना हो, संख्या निकालना हो, तो कोई भी जब रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में एचसीएफ से गुना कर दो तो सारे जितने नंबर्स होंगे सभी संख्या नंबर्स आपके आ जाएंगे। या बस नंबर लेता हूं, समझ में आ जाएगा ना ये बात? नंबर्स हमारा फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना? वो संख्या नंबर्स जो भी निकालना होगा क्या करेंगे? रेशियो में एचसीएफ से गुना करेंगे, ठीक है ना? ओके मेरे भाई। तो नंबर क्यों? क्योंकि रेशियो निकालने में जो कटता है वो एचसीएफ होता है और एचसीएफ से गुना कर देंगे। तो आंसर गौरव का आ गया। बहुत अच्छा गौरव, ठीक है? ओके मेरे भाई बंधु। रीजनिंग की क्लास नहीं चल रही है? ऐसी बात, यही बात करते हैं पूर्वी, काहे नहीं चल रही है भाई? ठीक है ना? ओके तो आज कम ही पढ़िए, आज तो मुझे कम पढ़ाने का मन है क्योंकि पीडीएफ अभी लोड नहीं किया है, उसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना? तो जय श्री राम, आज कितना ही। लेकिन हाँ कल से क्लास मिस मत करना क्योंकि कल से मेन चालू होगा, ठीक है? ओके मेरे भाई बंधु, बाय बाय, टेक केयर, ओके गुड नाइट।